हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जेई मेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, वो भी फिजिक्स के। तो फिजिक्स के क्वेश्चन ये जो हम डिस्कस करेंगे ये बेसिकली फ्रिक्शन तक डिस्कस करेंगे। कहां तक? फ्रिक्शन तक। आपका स्टार्टिंग से लेकर फ्रिक्शन तक जितने भी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज जो आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से वीडियो देखिएगा, बिकॉज ये जितने भी क्वेश्चन है ये इनडायरेक्टली घूम फिर के आ जाते हैं और आपको टॉपिक भी पता चल जाएंगे, हाँ किन टॉपिक से रिलेटेड रिपीटेडली क्वेश्चन जेई मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका ये सारा रिवीजन भी हो जाएगा, क्वेश्चन के जरिए आप चीजें समझ भी पाएंगे कि हमें कौन से टॉपिक पर फोकस करना है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें तो डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो वो आपसे डायमेंशन जानना चाह रहा है, यंग्स मॉडुलस, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्लैंक्स कांस्टेंट और वर्क फंक्शन। तो अगर आपको याद आ रहा है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, याद नहीं भी आ रहा है तो वो मैं आपको याद दिलाता हूं। यंग्स मॉडुलस बेसिकली होता है लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। तो हम बेसिकली खाली यहां पर क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हमने लिख दिया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये आपका यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हुआ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेन तो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो अगर हम डायमेंशन लिखना चाह रहे हैं यंग्स मॉडुलस का तो हमें उसमें स्ट्रेन का डायमेंशन तो लेना ही नहीं, हमें बस किसका डायमेंशन लेना है? स्ट्रेस का। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला आप याद करेंगे फोर्स अपॉन एरिया होता है, एफ बाय ए आपका इसका फॉर्मूला हो गया। फिर अगर मैं फोर्स का डायमेंशन लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा? एम एल टी माइनस टू। वही एरिया का लिखूंगा तो एरिया का क्या होगा? एल स्क्वायर। भाई फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू और एरिया का क्या होता है? एरिया का होता है आपका एल स्क्वायर। तो एम एल टी माइनस टू और एल स्क्वायर, अगर मैं यहां से एक एल से आपका एक एल कट कर दूं तो ओवरऑल जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला देखिए क्या बन जाएगा? फॉर्मूला आपका बन जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो आपका फॉर्मूला हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। देखिए एम एल माइनस, अगर आप वहां ऊपर वाले ऑप्शन में देखें यंग्स मॉडुलस का एम एल माइनस टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू कौन सा ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में, यानी ए का हो गया थर्ड ऑप्शन। अब इन ऑप्शन में आप देखिए ए का थर्ड ऑप्शन केवल बी पार्ट में है, ए का थर्ड ऑप्शन केवल बी में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। वहीं अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएं तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आ जाता है, यहां पर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका वही डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हम देखेंगे कि हमें आपका सबसे पहला स्प्रिंग कांस्टेंट, एंगुलर स्पीड, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप सबको याद आ रहा होगा, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। अब मास का अगर मैं डायमेंशन देखूं तो मास का एम होगा, आर का क्या होगा? आर का होगा एल, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या कितना आ गया आपका? एम एल स्क्वायर। अब आप एम एल स्क्वायर किस कौन से ऑप्शन में? देखो डी का ऑप्शन थर्ड, तो डी का ऑप्शन थर्ड, डी का ऑप्शन थर्ड कौन सा है आपका? डी का थर्ड, डी का सेकंड, डी का फोर्थ, डी का फोर्थ। डी का थर्ड आपका ए ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो अब देखिए डायमेंशन एनालिसिस में आपको अगर फॉर्मूले आते हैं तो आप इजीली किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। दो वेक्टर्स दिए हुए आपको, एक पी वेक्टर और एक क्यू वेक्टर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आपको एम की वैल्यू पूछ रहा है। दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, दिमाग में एकदम आना चाहिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। अगर दो वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है तो आप याद कर लेना, अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट में होता है कॉस थीटा। अगर पी डॉट क्यू मैंने लिख रहा हूं तो आएगा पी क्यू कॉस थीटा, थीटा है 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, इसलिए डॉट प्रोडक्ट दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का कितना होता है? जीरो होता है। अब अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करूं तो डॉट प्रोडक्ट में आई कैप के जो आगे है और आई कैप के जो आगे वो मल्टीप्लाई होता है। यहां आई कैप के आगे 1 है, यहां आई कैप के आगे 4 है, तो पहले आ जाएगा यहां पर 4। ठीक है, यहां पर 4 आ गया। यहां आई कैप के आगे 2m है और यहां पे -2 है, तो यह आ जाएगा माइनस का 4m। ठीक है, यहां पर आपका m है और यहां पर m है, तो m इंटू m कितना हो जाएगा? m स्क्वायर। तो यहां पर आ गया m स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। m स्क्वायर, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूं तो क्या लिखूंगा? देखो m स्क्वायर 4m को मैं खोल के लिख सकता हूं -2m प्लस 4 इक्वल्स टू 0, प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इस इक्वेशन में मैं अगर m कॉमन ले लूं, यहां पर m कॉमन, ब्रैकेट में आ गया m -2 और यहां पे आ गया -2m इक्वल्स टू क्या हो गया? इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ओवरऑल आपका m -2 तो आएगा। देखो m -2 और m -2, तो यानी एक तरह से मैं यहां पर अगर लिखूं तो हो जाएगा m -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, m -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो m -2 कितना आ गया आपका? m -2 आ गया 0। ओवरऑल m कितने बराबर आ जाएगा? m आ जाएगा आपका 2 के बराबर। 2 देखिए कौन से ऑप्शन में आपको 2 गिवन है? m2 कौन से ऑप्शन में गिवन है? 12th का डी ऑप्शन, तो 12th का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इजीली कर पाएंगे बड़े आसानी से क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट अगर आपको रिवाइज है तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे।
वहीं अगर ये क्वेश्चन देखें तो ये रिलेटिव एरर से रिलेटेड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? रिलेटिव एरर से रिलेटेड पार्ट है। ठीक है, आईटी के सिलेबस में है, पर अगर आप न्यू सीबीएसई का सिलेबस देखें क्लास 11th का, तो उसके अंदर ये आपका टॉपिक नहीं है। तो रिलेटिव एरर भी ध्यान से देखिएगा, बड़ा इजी होता है। z इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब बाई सी की पावर 4 लिखा है, रिलेटिव एरर निकालने को कह रहा है वो। तो देखो, अगर आप z में एरर निकालना तो आप इधर तो लिखेंगे डेल्टा z बाय z। क्या लिखेंगे? डेल्टा z बाय z आपने लिख दिया। अगर a के ऊपर 2 है तो आप लिखेंगे 2 डेल्टा a बाय a। ठीक है, प्लस b के ऊपर क्या है? 3, तो 3 डेल्टा b बाय b। ठीक है, फिर नीचे c की पावर क्या है? 4। ये भी एरर ऐड होगा। रिलेटिव एरर क्या होते हैं? ऐड होते हैं, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, और पावर आ जाती है। ऐसे यहां 4 आ गया तो 4 डेल्टा c बाय c। अब बताइए कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है? 2 डेल्टा a बाय a, 3 डेल्टा b बाय b, 4 डेल्टा c बाय c। एक ही ऑप्शन मुझे मैच करता हुआ दिख रहा है, 2 डेल्टा a बाय a, 3 डेल्टा b बाय b और 4 डेल्टा c बाय c। बल्कि अगर आप यहां पर देखें तो c और b ऑप्शन, b और c ऑप्शन एग्जैक्टली क्या है? एग्जैक्टली b में भी देखो 2 डेल्टा a बाय a है, यहाँ पे भी 3 डेल्टा b बाय b, यहाँ 4 डेल्टा, तो यानी b और c दोनों ही ऑप्शन सेम ही है। खैर दोनों ही ऑप्शन क्या है आपके? करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन क्योंकि एक जैसे हैं, कोई इसमें वैसी बात नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल आपको दी हुई है, और जो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल गिवन है वो कितनी है? वो है v इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। उसकी पोजीशन x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 दी हुई है, t इक्वल टू 0 पे। इट्स पोजीशन इज x इक्वल टू 0, कहां पर? t इक्वल टू 0 पे। आपसे कह रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें। तो देखिए, वेलोसिटी अगर आपको गिवन है और आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आपके पास इक्वेशन बनती है v इक्वल टू, यहां ध्यान से देखिएगा, v इक्वल टू dx अपॉन dt, v इक्वल टू dx अपॉन dt। dt अगर dt उधर ऊपर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो हो जाएगा v dt इक्वल टू dx। क्या लिख देंगे हम? v dt इक्वल टू dx लिख देंगे। यहां पर हम v की वैल्यू पुट करेंगे, किसकी पुट करेंगे? v की वैल्यू पुट करेंगे, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन भी करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन भी करेंगे। तो यहां v की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो v की वैल्यू जाएगी v नॉट प्लस में हम लिखेंगे gt प्लस में हम लिखेंगे एफ टी स्क्वायर, और ये आपका ब्रैकेट बनेगा dt इक्वल टू यहां पे क्या जाएगा? dx। अब बेसिकली ये क्या होगा? अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। यहां t के लिए इंटीग्रेट करोगे और यहां आप dx के लिए इंटीग्रेट करोगे। t के लिए कहां से इंटीग्रेट करोगे? 0 टू 1, t के लिए 0 टू 1, और x के लिए कहां करोगे? 0 टू x, क्योंकि x तो आपको फाइंड करना है, x तो डिस्प्लेसमेंट है t टाइम 1 पर। ठीक है, तो यहां पर t का क्या आएगा? 0 टू 1 लिमिट आएगी, यहां पर क्या आएगी? 0 टू x लिमिट आएगी। ठीक है, अब देखिए इधर का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, तो v नॉट dt होगा, v नॉट dt, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t, तो v नॉट इंटू t हो जाएगा, v नॉट इंटू t। तो यहां पे हमने लिख दिया v नॉट t। ठीक है, v नॉट इंटू t, और लिमिट जाएंगी 0 टू 1। ऐसे यहां पे हम करेंगे gt का क्या हो जाएगा? gt स्क्वायर बाय 2, gt स्क्वायर बाय 2 है ना, लिमिट्स फिर वही gt स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स क्या हो जाएंगी? लिमिट्स वही हो जाएंगी आपकी 0 टू 1, तो लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू 1। ऐसे यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा ft का क्या हो जाएगा? ft क्यूब, तो यहां पे हम लिख देंगे ft क्यूब बाय 3। इसकी भी लिमिट्स क्या हो जाएंगी? इसकी भी हो जाएंगी 0 टू 1, और दूसरी साइड पर केवल क्या लिखा है? दूसरी साइड पर आपका x लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? x। और अगर आप ध्यान से हम इसे डायरेक्ट यहां पर लिखें तो यहां पर देखिए हम लिखेंगे v नॉट। ठीक है, यहां पर t है, t में 1 पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे तो खाली 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 1 होगा। ऐसे यहां पुट करेंगे g बाय 2, यहां पे g बाय 2 है, और टी स्क्वायर है, यहां पे 1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा। और फिर क्या है? फिर है एफ टी क्यूब बाय 3, यहां पे t की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? f बाय 3 आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा खाली f बाय, यहां पर हम लिख देंगे f बाय 3। तो ओवरऑल इससे आंसर कौन सा मैच कर रहा है आपका? v नॉट प्लस जी बाय 2, वी नॉट प्लस जी बाय 2 प्लस एफ बाय 3, वी नॉट प्लस जी बाय 2 प्लस एफ बाय 3, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है, वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द शेप ऑफ द करस्पॉन्डिंग एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। आपसे वीटी ग्राफ से एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ बना रहा है, बोल रहा है वीटी ग्राफ से एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ बनाओ, रिवर्स भी कह देता है कभी कभी कि वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ। तो आपको देखना है वीटी ग्राफ से अगर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ बनाना है तो आपको स्लोप को ध्यान में रखना है। किसको ध्यान में रखना है? स्लोप को। तो आप स्लोप ध्यान में रखिएगा। अगर आप ये स्टार्टिंग वाले पार्ट में देखें तो यहां पर स्लोप नेगेटिव है, यहां पर स्लोप क्या है? नेगेटिव, और बाद में स्लोप क्या है? पॉजिटिव। भाई अगर ऐसे लाइन बन रही है तो ये देखो 90 से आगे जा रहा है, स्लोप क्या जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और यहां पर देखें तो यहां पर क्या स्लोप पॉजिटिव है। इस सेकंड वाले केस में स्लोप क्या पॉजिटिव है, फर्स्ट वाले केस में स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, बड़ा सिंपल, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। ठीक है, बड़ा ही इजी है, देखो डायरेक्टली सॉल्व हो गया। देखिए अगर आप इसकी टी के साथ पोजीशन देखें तो टी के साथ पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे रखा है? x इक्वल टू 5t स्क्वायर
माइनस 4t प्लस 5। वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी। अगर आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है तो पोजीशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम? डिफरेंशिएशन करके। तो यहां इस क्वेश्चन में भी हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक्स का डिफरेंशिएशन करो, एक्स का डिफरेंस यानी आपको करना है dx बाई dt। जैसे आप dx बाई dt करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। तो dx बाई dt देखिए 5 t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, तो ये हो जाएगा 10t। बट ये 5 तो है ही, टी स्क्वायर का 2t तो 10t हो गया। माइनस का 4, टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो माइनस का 4 आ गया, खाली माइनस का 4 आ गया। और प्लस 5 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ है तो इसका कुछ भी नहीं। तो वेलोसिटी इक्वल टू 10t माइनस 4। अब ये कह रहा है 2 सेकंड पे निकालो, तो t की जगह 2 आ जाएगा। 10 इंटू 2 यानी कितना हो गया? 20 माइनस 4 इज इक्वल टू वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी कितनी आ गई? 16। वेलोसिटी कितनी आ गई? 16 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी आपकी 16 हो गई, आप 16 पुट कर दोगे, आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। दो प्रोजेक्टाइल दोनों को सेम इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है। एक एंगल बना रहा है 45 डिग्री, एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री। आपसे पूछ रहा है इनकी रेंज निकालिए। क्या निकालिए? रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल में, ये प्रोजेक्टाइल कौन सा प्रोजेक्टाइल? एंगुलर, नीचे से फेंका गया है। रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला याद रखिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये बेसिकली रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल है। अब दो उसकी रेंज पूछ रहा है, यानी रेशियो लेना पड़ेगा। अब देखिए अगर वेलोसिटी सेम है तो यू लेने की जरूरत नहीं है, जी लेने की जरूरत नहीं है। यानी आपको रेंज का जब रेशियो निकालोगे तो रेंज के रेशियो में केवल एंगल लेना है। आपको क्या लेना है? एंगल। यानी एक बार आ जाएगा साइन 2 थीटा 1, एक बार आ जाएगा साइन 2 थीटा 2। ठीक है, तो एक एंगल तो 45 है, तो थीटा 1 की जगह में 45, तो 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा? साइन 90। और एक बार 2 इंटू थीटा 30 हो जाएगा साइन 60। तो यानी ये आ गया साइन 90 अपॉन साइन 60। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू हम सबको पता है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 60 की कितनी होती है? अंडर रूट 3 बाय 2। तो ओवरऑल आंसर आ गया 2 बाय अंडर रूट 3। 2 बाय अंडर रूट 3, 2 बाय अंडर रूट 3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका ये कुछ इस तरीके से दो बॉडी दे रखी है 4 kg और 1 kg की, है ना। पुली सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। इधर 60 डिग्री है और इधर कितना है? 30 डिग्री। और फ्रिक्शन लेस है। कैसा? यानी फ्रिक्शन नहीं लेना आपको। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है टेंशन निकालिए इस वायर में, इसमें टेंशन कितनी है। तो यहां पर देखिए इसमें क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम्स बनते हैं। क्या बनते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम्स। तो एक बार हम 4 kg का फ्री बॉडी बनाएंगे, एक बार 1 kg का। तो अगर हम 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो 4 kg पे इस तरफ जो फोर्स, एक इस तरफ फोर्स लग रही है और पीछे की तरफ लग रही है टेंशन। भाई नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है, उधर की तरफ, तो नीचे की तरफ वाली ये दिखा दी, किधर दिखा दी। तो ये तो हमने लिख दिया टेंशन है। कौन सा फोर्स है? टेंशन फोर्स। और इधर कौन सा फोर्स होगा? mg sin 60। मास कितना? 4, तो 4g sin 60। तो इधर हमने क्या लिखा? 4g sin 60। ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन बन गई, और ये एक्सेलेरेशन भी किधर कर रहा है? इधर ही कर रहा है, क्योंकि इधर 4 kg ज्यादा है तो इधर को नीचे हो जाएगा, तो एक्सेलेरेशन भी ये नीचे को कर रहा है। तो अगर हम इसकी इक्वेशन बनाई, हो जाएगा 4g sin 60 माइनस का टेंशन इज इक्वल टू मास है 4, मास कितना है? 4 इज इक्वल टू 4 इंटू ए। तो हम यहां पे लिख देंगे 4g sin 60 माइनस का टेंशन इक्वल्स टू 4 इंटू ए। एक इक्वेशन हो गई। अगर हम नेक्स्ट उस वाले का फ्री बॉडी 1 kg वाले का फ्री बॉडी बनाए तो 1 kg पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, इधर लग रही है टेंशन। ठीक है, और ये ऊपर को जा रहा है, और एक फोर्स लग रही है नीचे को। नीचे को कौन सी फोर्स लग रही है? इस पे 1 मास इसका, तो mg sin 30। मास 1 है तो 1g sin 30। 1g sin 30 को लिख सकते हैं खाली g sin 30 लिख दिया हमने यहाँ पे, g sin 30। ठीक है, और ये जा किधर को रहा है? जिधर टेंशन है उधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है ऊपर को, जिधर टेंशन है ये उधर को ही जा रहा है। इक्वेशन क्या बन जाएगी? t माइनस जी साइन 30 इजिकल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास है 1 तो 1 इंटू ए। तो हम इक्वेशन बना देंगे t माइनस का g साइन 30 इक्वल्स टू साइन 30 इक्वल्स टू खाली किधर हो जाएगा? उधर a हो जाएगा, खाली क्या हो जाएगा? a फॉर एक्सेलेरेशन हो जाएगा। अब आप इन दोनों इक्वेशन देखिए, यहां से अगर मैं a की वैल्यू निकाल के अगर इसमें पुट कर दूं, ये a की वैल्यू निकाल के t माइनस जी साइन 30 अगर हम इसमें पुट कर दें तो देखिए यहां इक्वेशन में चेंज क्या जाएगा? ओवरऑल जो हो जाएगा कुछ इस तरीके हो जाएगा। देखिए ये हम a की वैल्यू t माइनस जी साइन 30 इसमें पुट कर रहे हैं, इधर हो जाएगा 4g। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है? साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, तो हमने अंडर रूट 3/2 पुट कर दिया। 4g अंडर रूट 3/2 माइनस का टेंशन इक्वल्स टू मास इक्वल टू मास 4 यानी 4 इंटू एक्सेलेरेशन की जगह मैंने क्या बोला? क्या पुट करो? t माइनस जी साइन 30 पुट कर दो। क्या पुट कर दो? t माइनस जी साइन 30 यानी t माइनस जी बाय 2 पुट कर दो। ठीक है, ये पुट कर दिया हमने। समझ में आ रहा है यहां तक? देखिए इक्वेशन हमने क्या करा, ये जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू थी t माइनस जी साइन 30 ये यहां पर पुट कर दी एक्सेलेरेशन की जगह,
तो ओवरऑल बन गया 4g sin 60, 4g sin 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 माइनस टेंशन इक्वल्स टू 4 और एक्सेलरेशन की वैल्यू t माइनस जी sin 30 की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 रख दिया, यानी ओवरऑल g इंटू 1/2 यानी g/2 हो गया। क्या हो गया? g/2 आपका आ गया। अब देखिए यहां 4t है, इधर माइनस टी है, ये उधर जाएगा तो उधर जाके 5t हो जाएगा, तो यानी एक तरफ आपका लिखा जाएगा क्या? 5t। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो एक तरफ हमें क्या लिखना है? एक तरफ हमें लिखना है 5t। तो देखिएगा हम इधर भाई 5t उधर, तो हम 5t उधर लिख देते हैं, 5t उधर लिख दिया। और इस तरफ हमारा क्या आ जाएगा? इस तरफ ये 2 से 4 कटेगा तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, इधर तो आ गया आपका 2 अंडर रूट 3 इंटू जी, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे 4g/2 आएगा तो यानी 2g हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4g/2 यानी 2g, तो माइनस का 2g, माइनस का आपका 2g इक्वल टू 5t आ गया। अब यहाँ पे g भी है साथ साथ, g में क्या है? 10 और यहाँ पे भी क्या है? 10। ये 5 10 को काटेगा यानी यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा? 2। तो g की जगह यहाँ पे आप 2 और मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ओ और दूसरा यहाँ पे प्लस साइन आएगा क्योंकि ये माइनस का g/2 था ना, तो उधर जाके प्लस का, तो ये ओवरऑल 2 इंटू 2 4, तो 4 अंडर रूट 3 प्लस 2 इंटू 2 4, तो 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 इक्वल्स टू आ गया आपका क्या? टेंशन। तो आपकी जो टेंशन आई भाई 4 अंडर रूट 3 प्लस 4, 4 अंडर रूट 3 प्लस 4, 4 कॉमन लेंगे, अंडर रूट 3 प्लस 1, यानी आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो मास m का एक ब्लॉक है जो कि इंक्लाइन प्लेन से डाउन आ रहा है 30 डिग्री एंगल पर, उसका जो एक्सेलरेशन है वो g/4, आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो पहले आप ध्यान से समझेंगे, देखिए हमने इंक्लाइन प्लेन बनाया, वो कह रहा है इंक्लाइन प्लेन पे 30 डिग्री एंगल पर बेसिकली एक बॉडी नीचे आ रही है, तो अगर ये बॉडी नीचे आ रही है तो ऊपर लग रहा होगा इस पे फ्रिक्शन F, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जो कि होगा mg cos 30 एंगल है तो mg cos 30, और नीचे की तरफ ही इसका क्या होगा? आपका एक्सेलरेशन हो रहा होगा, और उस एक्सेलरेशन को इसने बोला हुआ है g/4 है। अगर इसकी हम इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन बनेगी इसकी mg cos यहां पे क्या आएगा? साइन, ठीक है। cos तो आपका नॉर्मल के लिए आता है, ठीक है। यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा आपका साइन, तो mg आप यहां पे लिखेंगे mg sin 30, mg sin 30, तो यहां पे हमने लिखा mg sin 30 माइनस का फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन g/4 है तो हम डायरेक्ट g/4 पुट कर देंगे पहले से ही। mg sin 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2, तो 1/2 आ गया, माइनस का फ्रिक्शन, पहले हम फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू mg/4। फ्रिक्शन को उधर भेजें अगर हम तो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी mg/2 माइनस का mg/4, mg/2 माइनस का mg/4 आपका फ्रिक्शन आया, mg/2 माइनस mg/4। अब इसके बाद देखेंगे mg/2 mg/4 के बाद हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा इसका? 4, ऊपर कितना आएगा? 2mg माइनस mg, 2mg माइनस mg, 2mg माइनस mg कितना आया? 2mg माइनस mg आया mg/4, तो इधर ओवरऑल फ्रिक्शन आपका आ गया mg/4। बट आपको क्वेश्चन में फ्रिक्शन नहीं निकालना, आपको फ्रिक्शन में वो क्वेश्चन में पूछा था काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का भी कोफिशिएंट निकालना है आपको। क्या निकालना? कोफिशिएंट। तो यहां पे आप फ्रिक्शन का फॉर्मूला पुट करेंगे म्यू के mg, म्यू के इंटू नॉर्मल होता है ना, तो म्यू के mg अब आ जाएगा यहां पर cos, तो म्यू के mg cos 30 इक्वल टू कितना आ गया आपका? mg/4। अब आपने mg से यहां पर mg कट कर दिया, तो म्यू के cos 30 की वैल्यू आप बात करें तो होती है अंडर रूट 3/2 इक्वल टू इधर कितना है? 1/4। ये 2 से आप 4 काटेंगे, अंडर रूट 3 को नीचे भेजेंगे, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन आपका आया, काइनेटिक फ्रिक्शन, उस कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वो आया 1/2 अंडर रूट 3। ऑप्शन देखेंगे 1/2 अंडर रूट 3 कोई ऑप्शन है, तो 1/2 अंडर रूट 3 आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्या है ऑप्शन नंबर? यहां ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 1/2 अंडर रूट 3 ऑप्शन नंबर बी है। दोबारा देखिए 30 डिग्री पर इंक्लाइन प्लेन था, m मास की हमने बॉडी बनाई, बॉडी का मास कितना? m मास की हमने बॉडी बनाई, नीचे की तरफ mg sin थीटा, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन, नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन a से, क्योंकि उसने बोला डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन आ रहा है। mg sin 30 माइनस फ्रिक्शन, mg sin 30 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है? g/4, तो हमने पुट कर दिया यहां पर g/4, ठीक है। mg sin 30 की वैल्यू 1/2 है तो mg/2 माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू mg/4। फ्रिक्शन हमने निकाला, उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, mg/4 उधर जाके माइनस का, तो ये ओवरऑल आ गया mg/2 माइनस mg/4। एलसीएम लेंगे 4, तो इधर आया 2mg माइनस mg, 2mg माइनस mg कितना होता है? mg, तो ओवरऑल mg/4, तो फ्रिक्शन बराबर आया mg/4 के। फ्रिक्शन की जगह हमने क्या पुट करा? फ्रिक्शन की जगह म्यू के इंटू mg cos थीटा, म्यू के हमें निकालना, यही है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। mg से mg आपका कट हुआ, cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 पुट हुई, उधर 1/4 है, 2 से 4 कटा 2, अंडर रूट 3 नीचे गया, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया 1/2 अंडर रूट 3। तो ये 1/2 अंडर रूट 3 आपका हो गया ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको ये फ्रिक्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं।
ये हमने इस वीडियो में समझा कि कैसे कौन से क्वेश्चन आपके फ्रिक्शन तक आ रहे हैं। ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें